जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल जो सेट हुआ था आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ था, और हम लोग आज सेट नंबर 2 को यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक एसिड यानी म्यूरिएटिक एल्म क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी, कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम है म्यूरिएटिक एसिड। याद रखिएगा, म्यूरिएटिक एसिड जो है किसका नाम है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम है म्यूरिएटिक एसिड। अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो आपका प्रति इकाई आयनों में आपका OH माइनस या H3O प्लस के जो आपका सांद्रता क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रति आपका अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो प्रति इकाई आयतन आयनों H3O प्लस या फिर OH माइनस की सांद्रता में कमी आती है। तो अम्ल के लिए क्या हो जाएगा? H3O हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, और क्षार के लिए क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन हो जाएगा, ऑक्साइड आयन हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए एक प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई को प्राप्त हुआ था। तो इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उनकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉकी के मैदान में का आयाम यानी लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो 91.4 इंटू 55 मीटर हो जाएगा। तो हॉकी के मैदान का आयाम जो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आपका 91.4 इंटू 55 मीटर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जानते हैं? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थ के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है? तो आपका लाल गोभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर क्या होता है? हरा हो जाता है? तो ये आपका लाल गोभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है आपका खुशवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है? तो ये आपका हो जाएगा लिथियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है? तो ये आपका लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है NCERT के निर्देशक के रूप में। नेक्स्ट है, कौन सा जल निकाय 1,55,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो आपका आर्कटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जल निकाय 1,55,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो आर्कटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का एक निर्माण किया था? तो याद रखिएगा कि सृजन का निर्माण किसने किया था? तो केरुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
केलुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर 1993 में सृजन का निर्माण किया था। सृजन का निर्माण किससे किया था? तो केलुचरण महापात्रा है। इनका संबंध किससे? ओडिसी डांसिंग से, ओडिसी डांसर से केलुचरण महापात्रा। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? तो ये आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भारत रत्न के प्राप्त करता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। नेक्स्ट है मामे खान राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है। तो मामे खान क्या है? राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो मामे खान जो है राजस्थान के हैं, एक पार्श्व और लोक गायक हैं। नेक्स्ट है विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लज्जा की लेखिका है आपके तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, जो स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा कि जो आपका जो योग सुंदर देसाई का है, आपको योग सुंदर देसाई का जन्म जो आपका जुलाई 1921 में गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो साइना नेहवाल ने लिखा है। तो प्लेइंग टू विन जो आपका जो नामक आत्मकथा किसकी है? तो साइना नेहवाल की है। प्लेइंग टू विन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, मई 2021 में M.R. विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा दी गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? तो ये हो कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था। मई 2021 में M.R. विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा दी गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात कही थी। यह कौन सा बनाम था? तो यहाँ पे R. विजय भास्कर बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को CBI द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से शामिल नहीं है? तो कर्नाटक जो है उनमें शामिल नहीं है, बाकी केरल है, मिजोरम है, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को CBI द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कर्नाटक शामिल नहीं है। बाकी आपका कौन कौन है? तो केरल है, मिजोरम है, झारखंड है। नर्तकी नटराज भारतनाट्यम नर्तकी पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है। तो नर्तकी नटराज का जो है आपका भारतनाट्यम नर्तकी है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है। तो याद रखिएगा कि नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से है। और ये आपका कौन क्या है? आपका एक प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है, प्रथम ट्रांस व्यक्ति है। नेक्स्ट है नूरा बहने भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी राज्य कोषीय घाटा कहा जा सकता है? तो यह होता है आपका कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसी राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? तो कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है फुटबॉल खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो पीला कार्ड दिया जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल करते हैं? तो पीला कार्ड जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं के पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये आपका अपर दाहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर दाहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो यह हो गया अपर दाहारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।